हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। सबसे पहले सेरीकल्चर। रेशम की कीटों का पालन ही सेरीकल्चर कहलाता है, जिससे रेशम प्राप्त करके तरह तरह के रेशमी परिधान बनाए जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर ओलेरीकल्चर। सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर कहलाता है। और सब्जियों तो आप जानते ही हैं कि हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा है। इससे खेती का चयन, बीज तैयार करना और प्रत्यारोपण द्वारा सब्जी फसलों की स्थापना जैसे कार्य शामिल हैं। अब तीसरे नंबर पर फ्लोरीकल्चर। फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है, जो कि हार्टिकल्चर की एक शाखा है, जिसमें फूलों की पैदावार, देख और मार्केटिंग के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब चौथी सबसे महत्वपूर्ण शाखा पिसीकल्चर। मत्स्य पालन को ही पिसीकल्चर कहा जाता है। इसमें छोटे बड़े फार्म बनाकर मछली पालन किया जाता है। इसमें अधिक से अधिक भोजन हेतु और कुछ दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवें नंबर पर आती है सेल्वीकल्चर। वन वृक्षों की खेती करना ही सेल्वीकल्चर कहलाता है। इसका उद्देश्य विशेष रूप की लकड़ी के उत्पादन को पूरा करने के लिए जंगलों की वृद्धि, संरचना की गुणवत्ता को कायम रखना है। अब 6 नंबर पर आता है वर्मीकल्चर। केंचुआ पालन ही वर्मीकल्चर कहलाता है, जो कि प्रकृति के फायदेमंद है। जैसे जैविक बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट उत्पादों को उपयोगी रूप में परिवर्तित करने के लिए इन्हीं केंचुओं का ही प्रयोग किया जाता है। 7वें नंबर पर आता है विटीकल्चर। अंगूरों की खेती ही विटीकल्चर कहलाती है। हम जानते हैं अंगूर हमारे शरीर के लिए कितने लाभप्रद हैं और आवश्यक भी। तो उस आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ इससे कई प्रकार के मादक पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं। अब 8वें नंबर पर आता है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन ही एपीकल्चर कहलाता है। इससे खेत को उपज बढ़ाने में मदद मिलती है और इससे जो शहद प्राप्त होता है उसे खाने के साथ साथ कई प्रकार की दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ कंपनियां ब्रांडिंग करके भी बेचती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।